पिछले वीडियो में हमने 1 से 5 तक के पेजों को हल किया। इस बार हम यहाँ पढ़ेंगे योग, जिस सेकंड नंबर का है योग यानी जमा जोड़ना जो होता है उसको हम इस बार पढ़ेंगे इस वीडियो में। तो आप ध्यान से देखिए, पिछली बार अपन ने 1 से लेकर 5 तक के जो पेज नंबर थे उनको हल किया था। इस बार अपन ये दूसरी यूनिट योग जमा संक्रिया यानी जोड़ने के सवाल इसमें होंगे, तो अपन इसको हल करना सीखेंगे। ठीक है, तो यहाँ अपन पहले नंबर का जोड़ना करेंगे। यहाँ लिखा है 4 में 5 को जोड़ना है, मतलब 4 धन 5। तो जो बच्चे पहली बार कर रहे हैं गणित, जिन्होंने जोड़ने के सवाल किए नहीं हैं, उनके लिए बिल्कुल सरल तरीका हम बता रहे हैं जो पहली बार कर रहे हैं। वैसे तो लगभग सभी बच्चों से जोड़ना बनता है, लेकिन फिर भी कोई बच्चे छूट जाते हैं या किसी प्रकार की कमजोरी रहती, जोड़ना के सवाल करते समय उनसे बनते नहीं हैं, या पहली बार जो सीखते हैं, पहली बार अभ्यास करते हैं। तो इतने सरल तरीके से बता रहे हैं हम आपको लिए कि आपको दोबारा किसी से समझने की ज़रूरत नहीं, आप जोड़ने के सवाल आराम से हल कर सकते हो। देखिए ये ऊपर लिखा है 4, तो अपन क्या करेंगे, 4 डंडी यहाँ खींच लेंगे, 1 2 3 4। अब नीचे कितने हैं 5, तो अपन यहाँ 5 डंडी खींच लेंगे, 1 2 3 4 5। अब इनको जोड़ना है तो यहाँ अपन प्लस का निशान लगा लेंगे। ठीक है, तो अब अपन इनको इकट्ठी गिनती करेंगे, 1 से लेके जहाँ तक अपनी गिनती चलेगी वहाँ तक अपन गिनती करेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो जिनको अपन ने इस तरीके से, इस माध्यम से अपन ने समझा, जोड़ा, तो अपनी गिनती कहाँ रुकी, आकर 9 नंबर पे रुकी। तो यहाँ इनका जोड़ होगा वो होगा 9, उसको अपन यहाँ उठाकर यहाँ लिख देंगे। ये अपना 9 आंसर हो गया। फिर आप धीरे धीरे इसी तरीके से करते चलोगे तो आपको जोड़ने के सवाल अपने आप आने लगेंगे। फिर ये डंडी वगैरह आपको लिखने की ज़रूरत नहीं, आप मन में ही अपने कर सकते हो। ये सब जोड़ने घटाने के सवाल आप अपने मन में सॉल्व कर सकते हो। अब सेकंड नंबर का देखिए, 3 धन 6, मतलब 3 में 6 को जोड़ना है, जिस सेकंड नंबर का सवाल। तो इसको अपन यही करेंगे, 1 2 3। ठीक है, अब फिर नीचे कितना है 6, 1 2 3 4 5 6। अब जोड़ना है तो यहाँ अपन धन का चिन्ह लगा देंगे, जोड़ना है अपन तो यहाँ धन का चिन्ह लेंगे। ठीक है, जोड़ने के लिए अपन यहाँ धन का चिन्ह ले लेंगे। तो अपन 1 से गिनती करेंगे और जहाँ अपन रुकेंगे जिस नंबर पे वो अपना आंसर होगा। ठीक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इस तरीके से आप आराम से इसको हल कर सकते हैं, जोड़ने के सवाल को। जिस बच्चे ने कभी नहीं किए जोड़ने के सवाल, वो भी बिल्कुल आसान तरीके से इसको समझ सकते हैं, हल कर सकते हैं, सीख सकते हैं आसानी से। अब फिर धीरे धीरे आप इसी तरह से अभ्यास करोगे तो ये वाला भी आप कर सकते हो खुद अपने मन से। 8 और 7 कितने होते हैं 15। आप यहाँ से डंडी खींच कर भी लिखोगे, 8 डंडी खींचोगे, फिर बीच में धन बनाओगे, 7 खींचोगे और फिर उनको ऊपर से गिनती करोगे नीचे तक, तो जो नंबर आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ हम इसको बता दे रहे हैं 8 और 7 15, इसका डायरेक्ट आंसर बता दे रहे हैं हम आपके लिए। 9 और 5 कितना हो गया 14 हो गया यहाँ। ठीक है, अब 7 और 3 10 हो गया यहाँ। ठीक है, 10 अपना जी आंसर हो गया, 7 और 3 10। ठीक है, ये 5th नंबर का जो सवाल है अपना, ये 7 और 3 10। ठीक है, अब 4 और 8, ठीक,
8 4 होता है 12। आप उस तरीके से भी सॉल्व करेंगे डंडी खींच कर तो भी आपके 12 नंबर पर आप रुकेंगे आकर तो वो आपका 12 आंसर हो जाएगा। ये रहा 12, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट लिखा है नीचे लिखी संख्याओं का योग लिखिए। अब ठीक है, यहाँ एक अंक की संख्या का जोड़ना सीखा अपन ने, इसमें अपन एक अंक की संख्या का जोड़ना आराम से सीख गए। अब 2 अंकों वाली संख्याओं को जोड़ना, ये भी ज़्यादा टफ नहीं है, बिल्कुल सरल है। अगर आप अभ्यास करोगे तो अपने आप सब सीख जाएंगे, लेकिन इसको ध्यान से करना और अभ्यास में इसको लिख लिख के समझ समझ के इसको देखना अपने मन से करके, सारा सब कुछ बनने लगेगा। बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ बनेगा। आपसे एक साइड से जितना गणित होगा एक एक से बिल्कुल आसानी से सिखाऊंगा, बेसिक से बेसिक पढ़ाऊंगा आपको, बेसिक से बेसिक चीज़ें सिखाऊंगा। आप भी बोलोगे कि अब हमसे सब बनने लगा। चिंता करने की ज़रूरत नहीं, एक एक चीज़ बिल्कुल एक एक चीज़ बारीकी से बताऊंगा, बिल्कुल बारीकी से पढ़ाऊंगा आपके लिए, ठीक है। यहाँ अपन 2 अंक वाले सवाल करेंगे। तो फर्स्ट नंबर पे दिया है अपने लिए 48 धन 53, तो 48 में 53 को जोड़ना है, ठीक है। अब 8 लिखा है यहाँ, तो 8 और 3 कितने होते हैं? 11 होते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं बनता तो आप ऐसा जोड़िए, 8 9 10 11, ठीक है। ये 3 डंडी बना लें, 11 हो गया। 11 की 1 लिखेंगे, हाथ की लाई यहाँ लगा देंगे 1, ठीक। 11 की 1, हाथ की लाई 1। कुछ लोग यहाँ भी लगा लेंगे हाथ की लाई, तो भी आपका सवाल गलत नहीं होगा। अब 5 और 4 कितने होते हैं? 9। 9 में हाथ की लाई 1 है, वो जोड़ी तो कितना हो गया? 10। 10 अपन यहाँ लिख देंगे, तो आंसर कितना हो जाएगा अपना? 101 आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब सेकंड नंबर का देखिए आप, 36 प्लस 69, ठीक है। 36 में 69 को जोड़ेंगे तो 9 और 6 कितना होता है? 15 होता है। 15 की 5, हाथ की लाई 1, यहाँ लगाइए हाथ की लाई, ठीक है। 15 की 5, हाथ लाई 1। अब 6 और 3 कितना होता है? 9। 9 में 1 जोड़िए हाथ की लाई तो 10 हो जाएगा। 10 अपन यहाँ लिख देंगे, तो 105 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट वाला देखिए अगले नंबर का, अगला तीसरा है 85 में 75 को जोड़ना है। तो 5 और 5 10, 10 का 0, हाथ लाई 1, ठीक है। 8 और 8 8 और 7 कितना होता है? 15। 15 में 1 हाथ की लाई जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 16। 160 अपना जे आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब 94 प्लस 57, ठीक है। 94 धन 57, मतलब 94 में 57 को अपन जोड़ेंगे, ठीक है। तो 7 और 4 कितने हुए? 7 और 4 हो गए अपने 11। आप ऐसे डंडी बनाकर भी जोड़ सकते हैं, या ऐसे 7 ये बड़ी संख्या है, इसको 7 से गिनती शुरू करेंगे। 7 8 9 10 11, ठीक है। जो 4 डंडी हो गई तो 7 से गिनती शुरू करेंगे। 7 8 9 10 11 हो गया। 11 की 1 लेंगे, हाथ की लाई 1 यहाँ लगा देंगे, ठीक है। अब 9 और 5 कितना होता है? 9 और 5 होता है 14। 14 में 1 हाथ की लाई जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 15। तो 15 को अपन यहाँ लिख देंगे। आंसर कितना आएगा अपना? 151, ठीक है। जे उसका उत्तर हो जाएगा 151। अब अपन चलेंगे 5वें नंबर के सवाल पे, 75 धन 37, मतलब 75 में 37 को जोड़ना है। 7 में 5 को जोड़ेंगे तो कितना होगा? ठीक है, 12 हो जाएगा। 12 हो जाएगा नहीं, अगर अपन से आपसे ऐसे जोड़ते नहीं बनता 7 लिख लीजिए, फिर 7 8 9 10 11 12, ठीक हो गए 12। अपन ने 5 डंडी खींच ली तो 7 में 5 को जोड़ा तो 12 हो गए। 12 की 2, ठीक है। 12 की 2 यहाँ लिख ली। अब हाथ की लाई 1, ठीक है। 7 और 3 10, 10 और 1 11, अपन ने इसमें हाथ की लाई जोड़ दी। 7 और 3 कितना होगा? 10। 10 में 1 हाथ की लाई जोड़ेगी तो 11 आ जाएगा, तो अपन यहाँ 11 लिख देंगे, ठीक है। अब अपना जे 112 है वो अपना आंसर रहेगा, ठीक है। अब जे 6वें नंबर का देखिए क्वेश्चन, 40 धन 82, 40 में 82 को जोड़ेंगे,
ठीक है। 6 और 2 कितना होता है 8, ठीक, अपन 8 यहाँ लिखेंगे। 6 और 2 8, ठीक है। 4 8 4 कितना होता है, 8 में 4 को जोड़ेंगे तो 8 4 होता है 12, ठीक है। तो 128 ये अपना आंसर हो जाएगा, ठीक है। 128 आंसर हो गया। अब अगले नंबर के सवाल पर अपन चलेंगे। अब देखिए, पहले अपन ने सीखा था क्या, 1 अंकों वाला जोड़ना, फिर सीखा अपन ने 2 अंकों वाले जोड़ना। अब सीखेंगे अपन 3 अंकों के जोड़ना। चिंता मत करिए, आपने घबराने की ज़रूरत नहीं है। जैसे आपने 1 अंकों के जोड़े हैं, ऐसे आपने 2 अंकों के सीख लिए। फिर इसी तरीके से आप 3 4 5 6 अपने आप जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस होती जाएगी, आपके दिमाग का नॉलेज भी बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे आपसे बनने लगेंगे सवाल। इसमें परेशानी की कोई बात ही नहीं है। अब अपन 3 अंकों के सवाल करना सीखेंगे, ठीक है। अब यहाँ देखिए, पहले नंबर के सवाल में 105 धन ये है ना पहले नंबर का सवाल, इसमें लिखा है, ठीक है, हम आपको टिक कर रहे हैं जे 105 धन 538, ठीक है। 105 में 538 को जोड़ेंगे तो 8 5 कितना होगा, 8 और 2 10 और 3 13, 13 की क्या लेंगे 3 लेंगे। हाथ की लाई कितनी लगाएंगे यहाँ 1, ठीक है। 3 और 0 कितना होगा तो 3 होगा, 3 में 1 हाथ की लाई जोड़ेंगे तो 4 आ जाएगा, ठीक है। ये 4 यहाँ पहले से लिखा है। अब यहाँ हाथ की लाई तो अपनी कोई आई नहीं है, तो अपन 5 में 1 जोड़ेंगे तो 6 अपना यहाँ लिख देंगे। तो जो अपना टोटल बनेगा पूरा इनका जोड़ने का जो सारा टोटल है वो अपना है 643, और यही इसका आंसर होगा, ठीक है। बिल्कुल सरल है ना। आप अच्छे ध्यान से समझिए, सब बनेगा आपसे। अब ये अपन लेंगे सेकंड नंबर का, ठीक है। 6 में 9 में 6 को जोड़िए आप तो क्या होगा 15 आएगा। 15 का 5 लिखेंगे, यहाँ 15 की 5 लिखेंगे, हाथ की लाई यहाँ 1 लगाएंगे, ठीक है। हाथ की लाई यहाँ 1 लगाएंगे तो 5 और 5 कितना होगा 10, 10 और 1 11, 11 की 1 लिखेंगे यहाँ, फिर हाथ की लाई यहाँ 1 लगाएंगे, ठीक है। 6 और 3 9 और 1 10, ये अपन ने 10 से 15 यहाँ इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब तीसरे नंबर पे देखिए आप, तीसरे नंबर का सवाल जो है, ठीक है। 885 धन 475, मतलब 885 में 475 को जोड़ेंगे तो 5 और 5 कितना हुआ 10, 10 का 0, हाथ की लाई 1, 8 और 7 कितना हुआ 15, 15 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हुआ 16, 16 की 6, हाथ की लाई फिर यहाँ 1, ठीक है। 8 4 12, 12 में 1 हाथ की लाई जोड़ी तो क्या हुआ 13, मतलब 1360 इसका आंसर होगा, ठीक है। अब अपन अगला धर लेंगे, चौथा सवाल 924 धन 577, 924 में 577 को जोड़ना है, ठीक है। अब 7 और 4 कितना हुआ 11, 11 की अपन कितनी लेंगे 1, जो लिखी है 11 का 1, हाथ की लाई भी 1 आएगी, ठीक है। 7 और 2 कितना हुआ 9, 9 में 1 हाथ की लाई जोड़ी कितना हुआ 10, 10 का 0, ठीक है। फिर हाथ की लाई आएगी यहाँ 1, ठीक है। 9 और 5 कितना हुआ 14, 14 में 1 हाथ की लाई जोड़ी तो 15 हो गया, यहाँ 1501 इसका आंसर होगा, ठीक है। अब अगले वाले सवाल पे चलेंगे, 5वें नंबर का देखिए 175 धन 374, 175 में अपन 374 को जोड़ेंगे, 5 4 हुआ 9, 9 को अपन ने यहाँ नीचे लिख दिया, ठीक है। 7 और 7 14, 14 की 4, हाथ की लाई यहाँ लगाएंगे, ठीक है। अपन जे लग गई अपनी हाथ की लाई, ठीक। 3 और 1 4, 4 और 1 5, हाथ की लाई अपन ने जोड़ दी, 3 में 1 को जोड़ा तो हुआ 4, 4 में 1 हाथ की लाई और जोड़ गई तो कितना आया 5, 549 इसका आंसर होगा, ठीक है। अब ये वाला देखिए 436 धन 758, 8 और 6 कितना हुआ 14,
14 की 4, हाथ की लाई यहाँ 1 लगाएंगे। ठीक है, हाथ की लाई 1, 5 और 3 8 और 1 9, 9 यहाँ लिख देंगे। अब यहाँ हाथ की लाई तो अपन लगाएंगे नहीं क्योंकि सिंपल है ये, 5 और 3 8, 8 में 1 जोड़े 9, ठीक 9 आया ना। जहाँ 2 अंक आते हैं वहाँ हाथ की लाई लगाते हैं अपन। ठीक है, अब 7 और 4 कितना हुआ, 11 हुआ, 11 को अपन सेम लिख देंगे यहाँ। ठीक है, तो 1194 इसका आंसर होगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए अगले वाला, यहाँ क्या लिखा है, 258 धन 889, मतलब 258 में 889 को जोड़ना है। तो 8 और 9 कितना होता है, 17, 17 की 7, हाथ की लाई 1। ठीक है, 8 और 5 कितना हुआ, 8 और 5 हो गया 13, 13 में 1 जोड़ेंगे, हाथ की लाई जो अपनी है 8 और 5 13, 13 में 1 हाथ की लाई जोड़ेगी 14, 14 की 4, हाथ की लाई फिर यहाँ 1। ठीक है, 8 और 2 10 और 1 11, फिर 11 अपन यहाँ लिख लेंगे। तो 1147 इसका आंसर होगा, 1147 या 1147 इसका आंसर होगा। ठीक है, अब अपन जे अगला वाला देखेंगे। ठीक है, 9 और 5 कितना हुआ, 14, 14 की 4, हाथ की लाई यहाँ 2, 1 लगाएंगे। 9 और 5 14, 14 की 4, हाथ की लाई 1। ठीक है, 7 और 2 9, 9 में 1 हाथ की लाई जोड़ेगी 10 हो जाएगा, 10 का 0, हाथ की लाई फिर यहाँ 1। ठीक है, 7 और 1 8, 8 और 9 कितना हुआ, 17, 17 को अपन यहाँ लिख देंगे। ठीक है, जे लिखा है 17। ठीक है, 1704 इसका आंसर होगा, मतलब 1704 या 1704 इसका आंसर होगा। अब अगले वाले का देखिए आप ध्यान से, 454 प्लस 507, 454 में 507 को जोड़ेंगे। ठीक है, तो 7 और 4 कितना हुआ अपना 11, 11 कीजिए अपन ने यहाँ 1 लिखी, हाथ की लाई भी 1 आएगी। ठीक है, 5 और 1, 5 में 0 जोड़ेंगे तो 5 ही रहेगा। अब बची अपनी हाथ लाई, तो इस 5 में 1 हाथ की लाई जोड़ेगी तो 6 हो जाएगा, 6 यहाँ सेम लिख देंगे। ठीक है, अब यहाँ कोई हाथ की लाई तो नहीं आई अपनी, तो अपन ये दोनों अंकों को जोड़ेंगे, 5 और 4 9, और यहाँ सेम 9 का 9 अपन यहाँ लिख देंगे। तो अपना जो आंसर बनेगा वो बनेगा 961। ठीक है, अब ये लास्ट वाला देखिए आप, 267 धन 567। ठीक है, 7 और 7 14, 14 की 4, हाथ की लाई 1। ठीक है, 6 और 6 12 और 1 13, 13 की 3, हाथ की लाई फिर 1। ठीक है, 5 और 2 7 और 1 8, हाथ की लाई जुड़ गई ना, 5 और 2 7, और 7 में 1 हाथ की लाई को जोड़ा तो हो गया 8। तो आंसर कितना आएगा अपना 834। ठीक है, इस तरीके से अपन ने ये पेज नंबर 6 पे जितने सवाल हैं, जमा के जोड़ना के जितने सवाल हैं वो अपन ने कर लिए। ठीक है, अब इसमें आपको जितना अभ्यास करोगे, जितनी अच्छी प्रैक्टिस करोगे, उतना अच्छा आपसे बनने लगेगा। तो यहाँ पर ये अपने जोड़ने के सवाल खत्म। अब अपन यहाँ हल करेंगे पेज नंबर 7 पे कारपत्रक 2। तो फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए। रीटा ने 350 ग्राम बर्फी रेखा को और 525 ग्राम, देखिए पहले 350 ग्राम और फिर 525 ग्राम बर्फी रुचि को दी है। तो बताइए रीटा ने कुल कितने ग्राम की बर्फियां बांटी हैं। तो कुल पूछा उनने, आपको यहाँ फोकस करना है कुल पे। ठीक है, कुल यानी टोटल पूछ रहा है, वो आपका टोटल कितना हुआ, टोटल आपने कितनी बर्फी बांटी। तो 350 को 225 में जोड़ देंगे। ठीक है, 350 को 225 में जोड़िए, 5 में 0 को जोड़ा 5, 5 में 2 को जोड़ा 7, और 3 में 2 को जोड़ा 5। तो जितना अपना टोटल आएगा वो कुल होगा। तो कुल कितने ग्राम बर्फियाँ बांटी, तो आंसर में यहाँ पर लिखेंगे रीटा ने कुल 575 बर्फियाँ बांटी। ठीक है, अब अगले नंबर का क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। सोनू सुबह लंबी सैर पर गया, वहाँ 140 किलोमीटर
साइकिल से और 15 किलोमीटर पैदल चला। ठीक है, 140 किलोमीटर वो पहले चला साइकिल से और 15 किलोमीटर पैदल चला। तो बताइए सोनू ने कुल कितनी दूरी तय की है। तो इसमें भी कुल है, तो यहाँ अपन कुल पे फोकस करेंगे। ठीक है, तो कुल मतलब अपन को टोटल यहाँ पूछा गया है। तो टोटल निकालने के लिए अपन दोनों संख्याओं को जोड़ देंगे। पहले वो 140 किलोमीटर चला, फिर 15 किलोमीटर चला। ठीक है, तो यहाँ 140 में 15 को जोड़िए, 5 में 0 जोड़ा तो 5, और 4 में 1 जोड़ा 5, और 1 का 1, 155 किलोमीटर आंसर आएगा। तो उत्तर में अपन लिखेंगे सोनू ने कुल 155 किलोमीटर की दूरी तय की है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिए आप। तीसरे में लिखा है एक दुकान में शर्ट की कीमत 400, क्या है कीमत 400, और पैंट की कीमत 650 रुपये है। तो बताइए पैंट और शर्ट की कुल कीमत कितनी होगी। फिर यहाँ कुल पे फोकस करिए आप। कुल मतलब टोटल यहाँ उन्होंने फिर पूछा है। तो पहली कीमत जो थी 400 थी और दूसरी क्या थी 650। तो 400 में अपन 650 को जोड़ देंगे। ठीक है, तो 0 0 0 जोड़े, ठीक है, तो 0 आया। 5 में 0 जोड़े तो फिर 5 आया। 6 और 4 कितना हुआ 10। ठीक है, यहाँ जिसने भी ये पहले से जोड़ा है वो गलत है, यहाँ अपन लिखेंगे 10। ठीक, तो 1050 इसका आंसर रहेगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर अपना 4 देखिए आप ध्यान से। सूरज ने एक किताब के 265 पन्ने पढ़ लिए। कितने पन्ने पढ़ लिए 265। आपको संख्या पर विशेष तौर से ध्यान रखना कि उतने कितने पन्ने पढ़े 265। उसकी बहन मीना ने उसी किताब के 150 पन्ने पढ़े। तो आपको संख्या पर विशेष रूप से ध्यान रखना है। पहले 265 पन्ने पढ़े फिर 150। तो बताएं दोनों ने मिलकर उस किताब के कितने पन्ने पढ़े हैं। तो मिलकर पूछा है, मिलाकर कितने पन्ने पढ़े हैं दोनों ने। तो यहाँ भी टोटल पूछा है, मिलकर, कुल, मिलाकर, जोड़कर, ये सारी एक बात होती हैं। इसका मतलब है वो टोटल पूछ रहे हैं कि टोटल कितने पन्ने हुए। तो संख्या पे ध्यान रखिए, पहले 265 लिखा है फिर 150 लिखा है। पहले उसने कितने पन्ने पढ़े 200 पन्ने पढ़े ना, 265 पन्ने पढ़े उसने पहले। 150 पन्ने पढ़े तो 265 में 150 को जोड़ देंगे तो मिलाकर उसने कितने पन्ने पढ़े हैं वो अपने टोटल में आ जाएगा। ठीक है, तो 265 अपन ने यहाँ लिखा और 150 लिखा। 5 में 0 को जोड़ा 5, फिर यहाँ 6 में 5 को जोड़ा 11, 11 की 1, हाथ की लाई भी 1 यहाँ आएगी। ठीक है, 2 और 1 3, और इसमें 1 हाथ की लाई जोड़ी तो कितना हुआ 4। तो 415 इसका टोटल आया। ठीक है, यही उसका आंसर हो जाएगा कि उसने कितने पन्ने पढ़े हैं। तो अपन आंसर में लिखेंगे सूरज और मीना के किताब के पन्ने 265 150 दोनों को मिलाकर कुल किताब पढ़ी है वो कितने पन्नों की पढ़ी है 415 पन्नों की पूरी किताब उन्होंने मिलकर पढ़ी है। ठीक है, अब हम पेज नंबर 8 को भी हल करेंगे। कारपत्रक 3, कारपत्रक 4 जो पेज नंबर 8 में दिए हुए हैं इनको हल करेंगे। ठीक है, सबसे पहले अपन यहाँ कारपत्रक 3 को सॉल्व करेंगे। तो कारपत्रक 3 में देखिए क्या लिखा है। सबसे पहले यहाँ भी आपको जोड़ने के सवाल दिए हुए हैं वो अपन हल करेंगे। ठीक है, पहला वाला लिखा है 602 धन 262। तो 602 में 262 को जोड़ेंगे, 2 और 2 जोड़े 4, 6 में 0 जोड़ा 6 और 2 में 6 को जोड़ा तो 8, 864 इसका आंसर हुआ। सेकंड वाला देखिए 3 और 1 4, 3 और 2 5 और 5 और 7 12। ठीक है, तो 1254 इसका आंसर होगा। अब अपन यहाँ देखेंगे तीसरे नंबर का। तो 543 धन 441, 543 में 441 को जोड़िए, 3 और 1 4,
4 और 4 8, 5 और 4 9, 984 तीसरे वाले का आंसर होगा। अब चौथा वाला देखिए 976 धन 213, 976 में 213 को जोड़ना है। तो 6 और 3 9, 7 और 1 8, 9 और 2 11, 1189 इसका आंसर होगा। अब 5th नंबर का 5वां वाला देखिए आप, 406 धन 593, 406 में 593 को जोड़ना है। तो 6 और 3 9 होता है, 9 में 0 जोड़ेंगे तो 9 ही रहेगा, ठीक है। 5 और 4 9 होगा, तो 999 इसका आंसर होगा। 6वें वाला देखिए 852 धन 475, 852 में 475 को जोड़ेंगे, 5 और 2 7, 5 और 7, ठीक है, 5 और 2 7, 7 में 5 को जोड़िए अब, ठीक है। 12, 12 की 2, हाथ की लाई 1 नीचे लगी है, हाथ की लाई 4 के नीचे, ठीक है। 8 और 4 12, 12 में 1 हाथ की लाई जोड़ी 13, तो 1327 इसका आंसर होगा। अब 806 धन 922, ठीक है। तो 806 में 922 को जोड़िए, 6 और 2 8, 0 और 2, 2 में 0 जोड़ा तो 2 ही रहेगा, ठीक है। 8 और 9, 9 में 8 जोड़ेंगे तो कितना हुआ, 17 हुआ। तो यहाँ पर अपना टोटल जो बनेगा वो होगा 1728, ठीक है। अब 833 में धन 406 जोड़िए, 6 और 3 9, 3 में 0 जोड़ा 3, 8 और 4 12, 1239 इसका उत्तर होगा। अब कारपत्रक चौथा, इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। कारपत्रक 4 में जो दिया है, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, एक बस ने अपनी यात्रा ए से प्रारंभ की और एफ तक विभिन्न स्थानों से होते हुए पहुंची। इस यात्रा को नीचे दर्शाया गया है, ठीक है। तो ए प्रारंभिक बिंदु है, फिर कोई भी बस है तो वो ए यानी ए उसका प्रारंभिक बिंदु है, वहाँ से चलना प्रारंभ करती है। तो बी तक जाने में उसके बीच की जो दूरी है वो है 4117। ये देखिए, पहली जो ए से बी तक की दूरी है 4170 किलोमीटर, फिर बी से सी तक की दूरी है 3410 किलोमीटर, फिर सी से डी तक की दूरी है 2010 किलोमीटर, ठीक है। फिर डी से ई तक की दूरी कितनी है, 8140, डी से ई तक की दूरी है, ठीक है। और फिर ई से एफ तक की जो है वो हैगी इनकी 4830 किलोमीटर। तो इस प्रकार सभी प्रारंभिक बिंदु से लेकर अंतिम बिंदु तक जितनी दूरियां हैं पूरी हम देख चुके हैं, ठीक है। अब इसके आगे बढ़ते क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में लिखा है, पहले वाला क्वेश्चन देखिए, बस ने ए से डी तक जाने में कुल कितनी दूरी तय की, ठीक है। बस ने ए से डी तक जाने में कुल कितनी दूरी तय की। तो ए इसका क्या है, प्रारंभिक बिंदु है। तो ए से डी तक जितनी दूरी होगी सबको अपन टोटल कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ टोटल करेंगे, ठीक है। ए से बी तक की दूरी कितनी है, 4170, ठीक। 3410, 3410, ठीक है। फिर 2010, ठीक है। इनको जोड़ना है। तो इसमें कहाँ तक की पूछी है, ए से डी तक की, ए से डी तक जाने में कुल पूरी मतलब टोटल, इसमें भी टोटल पूछा, ए से डी तक जाने में टोटल कितनी दूरी तय की है बस ने, ठीक है। तो अपन इसको 0 इसको जोड़ेंगे ना, तो 0 का 0, 7 और 1 8 और 1 9, ठीक है। 9 यहाँ लिख लेंगे, 4 और 1 5, ठीक। ये 5 हो गया अपना, ठीक। 4 3 7 और 2 9, ठीक है। 9590 इसकी दूरी होगी, ठीक है। तो अपन इसको यहाँ भर देंगे। देखिए ये पहले से भरा हुआ है, 9590 इसकी दूरी हो गई। अब ए से ई तक की दूरी, तो ए से ई तक की दूरी जितनी रहेगी, ए से
एक जे हो गई, एक जे हो गई, एक जे हो गई और एक जे हो गई। तो इन पांचों को जोड़ेंगे इसी तरीके से, पांचों दूरियों को जोड़ेंगे तो आंसर आ जाएगा, ठीक है, ये वाला आंसर आ जाएगा 17,730। ठीक है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। अब तीसरे नंबर का क्वेश्चन देखिए, इस यात्रा में बस द्वारा तय की गई कुल दूरी बताइए, बताएं। ठीक है, 22,560। ठीक, इस यात्रा में बस द्वारा कुल दूरी बताएं। पूरी यात्रा में, इस यात्रा में बस द्वारा की गई कुल दूरी बताएं। अभी यहाँ कितनी पूछी थी, ए से ई तक। अब यहाँ पूरी दूरी पूछी है उनने, पूरी टोटल ए से एफ तक की पूछ ली है इस यात्रा में, मतलब इस पूरी यात्रा में जहाँ से शुरू हुई और मतलब पूरी यात्रा में, इस यात्रा बोल रहे हैं ना वो, इस यात्रा में तो ए पॉइंट से शुरू हुई, यहाँ से गई बी से गई सी से डी, डी से ई, ई से एफ। तो यहाँ तक जितनी दूरी होगी अपन, एक जे हुई, 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 सबका इसी तरह टोटल कर देंगे तो अपना लास्ट वाले का आंसर निकल आएगा। जी देखिए 22,560 इसका आंसर आएगा जब आप जोड़ोगे इस तरीके से। अपना कार्यपत्रक 3, 4 पूरा सॉल्व हो गया। ठीक है।